अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी यमी सी गर्मियों की रेसिपी, यानी कि करेले गोश्त, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं गर्मियों के सीज़न में और हर कोई यकीनन इन्हें पसंद भी करता होगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को कीजिएगा फुल वॉच। तो चलिए जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ मैंने कर लिया है इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने करेले ले लिए थे, जिनके छिलके जो हैं वो मैंने कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं किए, रफली रिमूव किए। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना 1 टेबलस्पून जो है नमक का ऐड किया और अच्छे तरीके से करेलों को आपने मसल देना है। मसल के तो आपने 10 मिनट के लिए ना इनको छोड़ देना है। उसके बाद जी मैंने इनको कर लिया था वॉश। इस तरीके से क्या होगा, इसकी करवाहट जो है करेलों की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और धोने के बाद आपने करेलों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, चाहे आप धूप में रख के करें या वैसे स्ट्रेनर में ऐड करके करें। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास बीफ था। बीफ जो है मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ लिया था और 1 kg ही मेरे पास करेले थे, जिनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे बीफ को, क्योंकि बीफ जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में ऐड करके तो सिंपल कुक कर लूँगी पहले। तो हमने ऐड करने हैं गोश्त के बाद मैंने ऐड कर लिए 2 प्याज। मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने सिंपल कट कर लिया, वो ऐड कर लिए। अब मैंने यहाँ पे लिए थे 4 टमाटर लार्ज साइज़ के, इनको भी सिंपल कट कर लिया, वो ऐड कर लिए। छिलके मैंने टमाटर के जो है वो रिमूव कर लिए थे। उसके बाद जी लहसुन और अदरक की पेस्ट हम ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट है और 1/2 टेबलस्पून ही अदरक की पेस्ट है, जो मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और साथ ही था खुशक धनिया 1.5 टीस्पून। ये सिंपल से मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। नमक कम लगेगा तो टेस्ट करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं आप। 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया। कवर करूँगी और कवर करके तो मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए जो है विज़ल आने के बाद टाइम को नोट करके तो कुक कर लूँगी। उसके बाद चलते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जितनी देर तक बीफ जो है वो कुक हो रहा है, हम जल्दी जल्दी से साथ में कर लेंगे करेले फ्राई। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। सिंपल मैंने एक पैन में जो है ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें करेंगे करेले ऐड और करेलों को कर लेंगे जी फ्राई। करेले जो हैं वो मैंने जब वॉश किए थे तो इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई था, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप भी शेयर करना चाहूँगी कि करेले जब भी आप बनाएं तो इनको बिल्कुल जो है ना ओवर फ्राई बिल्कुल ना किया करें, नहीं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, सूखे सूखे से बनते हैं। आपने इनको इतना ही फ्राई करना है कि इनका कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाए और साथ ही साथ इस तरीके से इनकी करवाहट भी ख़त्म हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इनको जो है ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो इनमें मज़ीद करवाहट भी पैदा होगी और ये अच्छे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं जो करेले हैं ना, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो देखिए मैंने इनको सिंपल इसी तरीके से जो फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये वही ऑयल है, जितना ऑयल मुझे अब चाहिए था वो मैंने इसमें रख लिया, क्योंकि हमने जो है गोश्त की अब करनी है बुनाई। बाकी का ऑयल जो है वो मैंने निकाल दिया है। और अब यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल है, जिसमें मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो अब गोश्त को हम इसी पैन में ऐड कर लेंगे और इसकी जो है अच्छे से हमने क्या करना है बुनाई। गोश्त में अभी जो है तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है ना पानी अवेलेबल था, तो ये पानी जो है बुनाई जैसे ही हम इसके करेंगे तो जो है ये अच्छा सा पानी भी खुश्क हो जाएगा और गोश्त की जो है अच्छी सी बुनाई भी हो जाएगी। जैसे ही गोश्त की बुनाई होना स्टार्ट हुई तो इसी टाइम पे मैंने 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें कट करके ऐड कर ली। करेलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ मिर्चों से। गोश्त में आप करेले बनाएं, सब्ज़ मिर्चें ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। तो इस तरीके से आपने कटिंग करके बुनाई के वक्त जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेनी है। उसके बाद एक स्पेशल सा इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ले ली थी इमली, जिसको मैंने सिंपल जो है पानी में भिगो के रख दिया था। कोई नीम गर्म पानी नहीं था, सिंपल पानी में भिगो के ना
तो रख दिया। उसके बाद हैंड की हेल्प से जो है आपने उसको मसल लेना है, गुठलियाँ आपने अलहदा कर लेनी है, उसका जो पल्प है वो आपने गोश्त में ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी खटास आएगी और करेलों का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने इमली का पल्प जो है वो ज़रूर ऐड करना है। साथ ही अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज जो है यहाँ पे आपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करने हैं। आप चाहें तो 1 कर लें, 2 कर लें, क्योंकि इसके साथ जो है ना बहुत ही अच्छा सा मसाला रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 प्याज थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। और प्याज को ऐड करके तो मैंने इनको किया जी गोश्त के साथ मिक्स करके। तो अब मैं इसको जो है ना इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि प्याज जस्ट सॉफ्ट हो जाए। आप प्याज को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्याज का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने सिंपल प्याज को इसी तरीके से ऐड कर लेना, कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। जैसे ही प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल फ्राई किए हुए करेले इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए करेलों की लुक जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, इनमें करवाहट बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही यमी से ये करेले और गोश्त बन के रेडी हुआ था। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ईजी सी करेले और गोश्त की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजीली झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और इजीली आप बना सकते हैं। उसके बाद जी लास्ट में मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कर लिया गरम मसाला ऐड, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है पुदीना, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा पुदीने का इसमें। तो पुदीना जो है मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो वो ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ड्राई किया हुआ था, मैंने सिंपल थोड़ा सा वो ऐड कर लिया, कवर किया और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जी ये देखिए मज़ेदार से करेले गोश्त जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। आप भी जल्दी जल्दी से किचन में जाएं और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उन सबका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये देखिए करेले गोश्त को मैंने कर लिया था सर्व। सिंपल आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, साथ में पुदीने की धनिए की ग्रीन चटनी बनाएं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब ये करेले और गोश्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्थी ईजी रेसिपी के साथ।